प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पढ़ा कि संस्कृत में दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संस्कृत में संधि तीन प्रकार की होती है: अच स्वर संधि, हल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के सातों प्रकार हमने आपको बता दिए हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। ये सात हमने पढ़े थे। स्वर संधि हल यानी अच, स्वर संधि के भेद। आज हम आपके लिए लाए हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थी भाई बहनों के पास इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। तो आइए पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। नाम से पता पड़ता है व्यंजन, जिसे हम संस्कृत में हल कहते हैं। क्या होते हैं व्यंजन, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी, स्वर व्यंजन क्या है, कितने होते हैं, हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। तो विद्यार्थियों, व्यंजन क से लेकर ग तक, क ख ग घ क वर्ग, च छ ज झ ण च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग, य र ल व श श श ह अक्षर ज्ञ शंक्ताक्षर। इस तरह जो ये व्यंजन है, जब हमने पहले अच में पढ़ा था, दो स्वरों के मेल को असंधि कहते हैं। यह होता है व्यंजन संधि, दो व्यंजनों के मेल से जब एक शब्द में दो व्यंजन मिलते हैं, उनके व्यंजनों के आपसी मेल से जो नई संधि बनती है, नया शब्द बनता है, उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो लिखिए आप परिभाषा के हिसाब से, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखने की कोशिश कीजिए और याद भी कीजिए कि जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन या स्वर आता है तो कौन सी हल संधि बन जाती है। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखिए हल, जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन ऑब्लिक स्वर का मेल हो तो हल संधि, समझे, हल यानी क्या कहेंगे इसको, व्यंजन संधि कहा जाता है। आगे अच्छी तरह समझ में आपके, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप लिखिए मेरे पीछे पीछे। बहुत ही सामान्य उदाहरण में आपको बता रहा हूं। जैसे लिखिए, देखो देखो सत्कार, देखिए क्या है शब्द सत्कार। सत्कार में क्या है, देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सद धन कार, ये है, देखो क्या है, ये व्यंजन, ये भी क्या है व्यंजन। द और आ की मात्रा वाला का है तो क्या बन गया, त बन गया। तो सद धन कार से सत्कार बन गया। क्या बन गया, सद और कार से सत्कार। ये इस तरीके। एक और बता दो, देखो वागीश, देखिए आप वागीश, देखिए आप क्या लिखा मैंने, वागीश। तो वागीश का जब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, वाक धन ईश, ये व्यंजन, ये स्वर, यानी क और ई, दीर्घ ई, दीर्घ वर्ण स्वर मिलता है तो क्या बन गया, क का तीसरा वर्ण ग, क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण, क के साथ ई आने से क वर्ण का वर्ग का तीसरा वर्ण ग बन गया। तो क्या बन गया, वागीश। प्रश्न पूछा जा सकता है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, आपको बतानी है हल संधि। वागीश को संधि विच्छेद कीजिए, वाक धन ईश, वाक धन ईश को संधि कीजिए तो वागीश। इस प्रकार जब हम
एक व्यंजन के साथ में व्यंजन या स्वर का मेल करते हैं तो वो हल संधि कहलाती है। हल संधि के भेद अब महत्वपूर्ण, आपके संस्कृत में मुख्य मैं आपको बता रहा हूं, हल संधि के 6 भेद है, प्रमुख भेद 6 भेद है। कितने हैं? तो लिखिए, हल संधि के प्रमुख भेद कितने हैं? 6 भेद। कितने हैं? 6। अब 6 भेदों के अंदर मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। तो आज हम सबसे पहले आपकी हल संधि का पहला भेद ले रहे हैं, सचुत्व संधि। ये लिख लिया आपने? ठीक। अब मैं पहला ले रहा हूं आपके लिए सचुत्व संधि। क्या होती है सचुत्व संधि, इसका क्या नियम है? तो आप भी लिखिए, देखिए मेरे पीछे पीछे लिखिए, सचुत्व संधि। सचुत्व संधि, सचुत्व संधि क्या है भाई? व्यंजन संधि का एक भेद है। व्यंजन संधि का एक भेद है, जो फर्स्ट इसका पार्ट है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि क्या होता है? देखो सूत्र देखो, इस्तो सचुना सचु। लिखिए आप भी, इस्तो लिख रहे हो? आराम से लिखिए, इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु। ये इसका सूत्र है। क्या इस संधि का क्या है? पूछा जा सकता है। सचुत्व संधि का क्या सूत्र है? इस्तो सचुना सचु। आया समझ? ये इसका सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है? जब सकार यानी स और त वर्ग के साथ में, सुनना, पहले अथवा बाद में सकार या च वर्ग हो तो क्या हो जाएगा? शकार और तकार के स्थान पर, शकार एवं चकार के स्थान पर क्या हो जाएंगे? श च स ज हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। ये नियम लिखिए आप, देखो, जब लिखिए आप हिंदी बता, जब शकार सचो यानी स, इस और त वर्ग, स तथा त वर्ग, त वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द, ध और न। ऐसे में नीचे कर रहा हूं हलन, तो इसका मतलब ये आधा वर्ग है। क्या ये? आधा होता है। तो त, थ, द, ध, न। आया समझे? त, थ, द, ध, न। और ये पहले मैंने बताया स आगे स, इनके साथ में अब देख लो, सुनना, जब स तथा त वर्ग के पहले या बाद में, इधर या इधर, देखो ये कौन? ये श तथा च वर्ग, च वर्ग क्या आता है? च, छ, ज, ज और न। इनको भी हलन कर रहा हूं, याद है। यानी स और त वर्ग के साथ में ये श और ये च वर्ग आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? ध्यान है आपको? तो इनके स्थान पर क्या हो जाएंगे? शकार और च वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, हम समझ आएगा? जो ये है उनके स्थान पर ये वर्ग में देखो कि पहले या बाद में, सुनना, पहले या बाद में स च वर्ग हो तो ध्यान रखना, इस स का तो क्या बन जाएगा? ये श, और त वर्ग किस में चला जाएगा? च वर्ग में। समझ आ रहा है? यानी पूरा त वर्ग है च वर्ग में चला जाएगा, और इस श का ये श यानी श षडक वाला श शंकर वाले स में चला जाएगा। ये षडक वाला श है, ये श षटकोण शंकर वाला स है। तो इस स को हम इस स में बदल देंगे और त वर्ग को पूरे के पूरे च वर्ग में बदल देंगे। अब देखो, और मात्रा वो जो स्वर उच्चारण जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए आप, देखियो एक उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग देखना देखना। क्या लिखा मैंने? उज्ज्वल। इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या लिखेंगे? उद धन जवल। देखिए, अब आप इधर देखिए, इधर पहले जो शब्द है इसमें इसका अंतिम अक्षर है त वर्ग का त, थ, द। ये त वर्ग का द आ गया। और इधर दूसरे शब्द में पहले ज, च वर्ग का ज आ गया। तो त वर्ग और च वर्ग जब मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? च वर्ग का अक्षर बन जाएगा ये च। देखो क्या बन गया? उज्ज्वल। देखा आपको? ये द था, किसमें बदल गया? ज में। त, थ, द, त वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो च वर्ग का तीसरा अक्षर छ, छ, ज। इस तरीके से जो ये तीसरा है उस तीसरे में बदल गया। ये हो गया उज्ज्वल की संधि होती है उद धन ज्वल। पूछा जा सकता है उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? सचुत्व संधि, जो व्यंजन संधि का एक भेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए, उद धन ज्वल। अब मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं आपको, जिससे देखो, सच्चित
देखिए आप, देखो सचित को कैसे लिखेंगे। अब मैं उसको आपको वाक्य बनाऊंगा। स और विच्छेद से संधि सत, देखो सत और चित, ये देखिए आप, यहाँ त वर्ग का त, यहाँ च वर्ग का च। तो त वर्ग है, त वर्ग का पहला अक्षर है, तो किस में चला जाएगा, च वर्ग के पहले अक्षर में। तो क्या हो गया, सचित। क्या बन गया, सत धन चित का क्या बन गया, सचित। आ गया समझा आपके। अब एक और बता रहा हूं आपको, देखो एक दो, हरीश धन सेते। देखिए आप, हरीश धन शेते, कुछ आ रहा समझ में। देखो यहां वो स है, सपेर वाला कहो चाहे सड़क वाला कहो, और यहां शंकर वाला स है। तो क्या है, ये स किसमें बदल जाएगा, इस स में। इस स के अंदर कौन सा स आएगा, ये स आएगा। तो कैसे लिखेंगे अपन, ये आधा है, तो देखो हरी, ये स इसके साथ में इसमें बदल जाएगा हरीश शेते। ये इस तरीके से देखिए आप, आगे संधि आपके समझ में। यानी जो ये स है, इस स के साथ में ये स, दोनों स हो, आगे पीछे दोनों स हो, तो जब ये स है इसके साथ वाले स में इसके जैसा बन जाएगा हरीश शेते। इस प्रकार आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि हम किस प्रकार हल संधि में सचुत संधि स्तो सचुना सचु, जब श और त वर्ग के साथ में श और च वर्ग हो तो श और त वर्ग श और च वर्ग के वर्णों में बदल जाएंगे और उनके साथ उसके हिसाब से भी स्वर की मात्राएं लग जाएगी। ये लिख लीजिए आप। अब मैं आपके लिए दूसरी संधि ले रहा हूं, षटुत्व संधि। देखो षटुत्व संधि में क्या होता है, इसमें आपको लिखना चाहिए, ये मिटा रहा हूं, लिख लिया आपने तो समझ आ गया होगा कि षटुत्व संधि में जब श और त वर्ग के साथ में श और च वर्ग हो तो श और त वर्ग श और च वर्ग में बदल जाएंगे। स वर्ग के साथ में श और त वर्ग के पे त थ द द न के साथ में च छ ज ज न। यदि त है तो च, थ है तो छ, और द है तो ज, ध है तो ज, और न है तो न। इस प्रकार ये बदल जाएगा। दूसरी है षटुत्व संधि, इसी का दूसरा भाग है षटुत्व संधि। कौन सी है, षटुत्व संधि। लिखिए आप भी, ये क्या होती है षटुत्व संधि भाई। षटुत्व संधि शटुना शटु, इसका सूत्र है शटुना शटु, शटुना शटु। इस प्रकार ये इसका सूत्र है शटुना शटु। ये क्या है इसका, जो आपकी षटुत्व संधि है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है। षटुत्व संधि का क्या सूत्र है, शटुना शटु। अब शटुना शटु क्या होता है, इनके संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शटुना शटु में क्या होता है। जब, ये भी एक व्यंजन का भेद है, इसमें क्या होता है, जब सुनना आप, श और त वर्ग के पहले या बाद में शकार वो षटकोण वाला स और ट वर्ग आ जाए तो किस में बदल जाएंगे, श और ट वर्ग में बदल जाएंगे। षटुत्व ट वर्ग। देखो इसमें क्या होता है, लिख देखो, लिखिए आप, जब श, सुनना आप क्या कहें, श तथा त वर्ग के साथ, अब त वर्ग तो बता दे मैंने, त वर्ग का तो आता है, यानी श तथा त वर्ग के साथ, आगे या पीछे स तथा त वर्ग, यानी ट ठ ड ढ ण हो तो श किस में बदल जाएगा, सड़क वाला स षटकोण में श में बदल जाएगा, और त थ द ध और न, ये हलत कर रहा हूं, किस में बदल जाएंगे, त ठ ड ढ और न में, यानी त वर्ग पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, ट वर्ग में। तो यही लिख दो, त वर्ग को हम किस में बदल देंगे, ट वर्ग में बदलेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे देखो तत् और टीका। देखिए आप, तत् धन टीका। देखो अब दोनों शब्द देखिए, तत् और टीका। तत् में इसका अंतिम वर्ण है जो त वर्ग का,
त है, त वर्ग का क्या है, त है। और आगे इसके साथ जब हम संधि करेंगे तो दूसरे शब्द में ट है, यानी त वर्ग के साथ में ट वर्ग है। तो ये त वर्ग का पहला अक्षर है और ये ट वर्ग का, ये ट है इधर। तो त वर्ग का पहला अक्षर है, तो जो ट वर्ग के पहले अक्षर में क्या आएगा, ट आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, तट टीका, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, तट टीका, तट टीका, ये दोनों आपके सही है। ये हलंत लगाने से आधा हो जाएगा तट टीका। आगे समझे, तट और टीका को क्या बन दिया हमने, तट टीका। अब देखो एक और लिखे, देखो देखो रास और त्रम, इष्ट और त, देखो अब इष्ट में इष्ट, और देखो एक और देखना, इस धन त, यानी इस श के साथ में त है तो क्या हो जाएगा, ईश त किस में बदल जाएगा, त है जो इसमें ट में बदल जाएगा, ठीक है ना। आगे आपके समझ में, यानी इनके साथ में श और त के साथ में ये स और ट आ जाए तो इस स और ट में बदल जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। स तथा त वर्ग के साथ श और ट हो तो श में और त वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इश और त श ये स त सही रहेगा, इष्ट। अब एक उदाहरण बता रहा हूं, देखना देखना आपके लिए बता रहा हूं, देखो रामष्टीकते, देखो मैं शब्द ऐसे ले रहा हूं, देखो आप भी लिखिए, रामश टीकते, देखो ये शब्द आया आपके रामश टीकते। तो इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो देखना आप, रामस, क्यों ये स है तो किस में बदल जाएगा, इसको इसमें बदल देंगे, इधर से इधर बदल, इधर से इधर भी। जब संधि करते थे ये बनाते हैं और जब विच्छेद करते थे इस स को इस श में बदल देते। तो रामस धन, क्या लिखा है, देखो रामस धन टीकते, तो रामस टीकते हो गया, आया समझ। अब देखो उड्डयन, तो उड्डयन का क्या होगा, उद्धन डयनम, देखो उड्डयन तो क्या हो गया, उद्धन डीएनम कर दो तो डीएनम उड्डयन, ये द है जो ड में बदल गया इसलिए उड्डयन बन गया। ये मैंने आपको आज दोनों, आपको जो स्वर के बाद में हमने आज पढ़ा हल संधि, हल संधि के दो भाग हमने आपको सचुत्व और सटुत्व हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इसके बाद में आगे जो वीडियोस में आपको बताया जाएगा व्यंजन संधि के अन्य भेदों के बारे में आपको समझाया जाएगा। एक बार वापस आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं, आज हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। व्यंजन संधि जब दो व्यंजनों का मेल या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 6 भेद होते हैं। जब हमने पहले पढ़ा था सच्युत्व संधि, सच्युत्व संधि में क्या होता है, जब श सपेरा वाला स और त वर्ग हो उसके साथ में शंकर वाला श और कौन सा जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, यानी श त थ द ध न के साथ में श च छ ज ज ण हो तो दोनों के मेल से श च छ ज ज ण यानी च वर्ग बन जाएगा। ये थी सचुत्व, सचुत्व च, ये आप ऐसे याद करो, यानी श का च के साथ च बन जाता है। अब दूसरा है सटुत्व संधि, इसमें सटुत्व षटकोण का स और ट, यानी जब स सड़क वाला और त वर्ग के साथ में षटकोण वाला स और ट वर्ग ट ठ ड ढ लगाया जाता है तो दोनों के मेल से षटकोण वाला स और ट वर्ग बनेगा, यानी च छ ज, जो जैसे च छ ज ज हमारे सचुत्व संधि में बने ठीक उसी प्रकार सटुत्व संधि में ट ठ ड ढ बनेंगे। त थ द ध न 5 वर्ण है, इनका पांचों का जो बदलाव हो जाएगा वो ट ठ ड ढ न ट वर्ग में बदल जाएंगे। और जो स कौन सा सपेरा वाला स है जिसे सड़क वाला स बोलते हैं वो षटकोण वाले स में बदल जाएगा। ये हमने आपको सचुत्व और सटुत्व संधि के बारे में बताया। तो विद्यार्थियों
आप घर पर रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और मन लगा कि हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहिए और आप भी पढ़िए, खुश रहिए। नमस्कार।